तो ये साड़ी पहन के देख रही है, जिन्हें खरीदी थी साड़ी। अरे हम मूवी देखने। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सबसे होंगे। प्लीज हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी टाइम हो रहा है, पूरे 9:30 बज चुके हैं और मैं यहाँ बना रही हूँ आलू के पराठे। तो आलू की पिट्ठी मैंने कर दी है और पराठे यहाँ सीख रहे हैं। और अचित खा रहा है, निकिता नहाने गई है। तो जी बस मेरा तो नाश्ता बनाना पड़ता है सुबह सुबह। अभी दिखाती हूँ सबको क्या कर रहे हैं। तो जी रचित खा रहा है, नाश्ता कर रहा है। तो ये खा रहा है आलू के पराठे। तो खा लो दोस्तों आलू के कैसे बन रहे आलू के पराठे? बढ़िया बन रहे हैं मम्मी। टेस्टी। हाँ। अच्छा, और हमारी भगवान जी की पूजा हो चुकी है। ये देखिए, अभी अभी हमारे यहाँ भगवान की पूजा करी है इसके पापा ने। ये देखिए, दर्शन कर लीजिए। क्या हुआ? तो उसके पापा भी पूजा करके गए हैं और विशाखा कर रही है मालिश अपने बेबी की। बना दी कपड़े। तो जी यहाँ पे कर दी है इसकी मालिश। हाँ, और ये देखिए, ये कभी हमारे अपने कपड़े अपने सब ऐसे भी कर रहे हैं। अब करेगी विशाखा, साफ करेगी। अब मैं करूंगी। मैंने मालिश कर दी अपने गुड्डे की, दूध पिला दिया है। अब पापा से खिलाएंगे और मैं सफाई करूंगी और नाश्ता करूंगी। और जैक की रोटी बनाने लग रही है, इसको भी दूंगी वजह नाश्ता। बेबी हाँ ठीक है। तो जी यहाँ पे रचित खा रहा था पराठे और बस यहाँ पर निकिता के बना रही थी, क्योंकि न जानता जल्दी वो नहाने गई है। तो मैं बस बना रही थी भर भर के, फिर अपने लिए सबके लिए बना लूँगी नाश्ता। यहाँ पे जैक देखना आया कि मेरी रोटी बनी है नहीं बनी। बन रही है बेटा भी आपकी रोटी। वैसे मैंने से एक आलू खिला चुकी हूँ, पर रोटी तो मिलेगी से एक। बन रही है, ठीक है। तो गाइस हम नहा के आ चुके थे और फिर हमने सब्जी काट दी। सब्जी में बना रहे आज हम टिंडे और लौकी का थोड़ा सा रायता बनाएंगे। तो हमने सुबह आलू का पराठा खाया था एक, और अब जब बज रहा है, बजने वाला है 1 बजने वाला है। और इसके पापा कहीं गए बाजार में और विशाखा सुला रही है अपने गुड्डे को। उसके बाद रोटी बनेगी और बच्चे तो खा के चले गए थे सुबह सुबह। और आज फिर से दोबारा से गर्मी हो चुकी है, मतलब अजीब सा हो रहा है, पसीने आ जा रहे हैं। तो जी बस यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह डाल के और धनिया पाउडर डाल के ये अब दूसरे मसाले डालूँगी जो डालने हैं मुझे। ज़्यादा मसाले नहीं डालने की। तो ये बन जाएगी कढ़ाई में धीरे धीरे, फिर है ना विशाखा रोटी सेक देगी। तो जी बस मैंने कढ़ाई में छोक दिया टिंडे की सब्ज़ी, मसाला वसाला डाल के, और हल्का ही पानी डाल लूँगी। तो बहुत अच्छे बने थे हमारे। तो इसके पापा तो भरवा करे थे, पर मैंने भरवा नहीं बनाए थे क्योंकि बहुत टाइम लगता भरवा बनाने का। तो बस मैंने ऐसे ही काट के प्याज व्याज डाल के मसाला वसाला डाल के अच्छे से बना दिए थे। तो जी उसके बाद बस मैं ही बनाने लगी थी रोटी, क्योंकि है ना उसको गुड्डा रो रहा था। तो यहाँ बना रही हूँ मैं रोटी फटाफट से। तो जी ये मोटी सी रोटी मैंने बनाई है जैक के लिए। तो इसे अभी मैं मट्ठे में भिगो दूँगी तो सॉफ्ट हो जाएगी, फिर से खिला दूँगी। और इसके पापा खा रहे थे खाना, मैं गरम गरम बना रही थी। जैक को कह रही थी मगर भाई मैंने तेरी रोटी बना दी है, क्योंकि इसे ना नमक का तो दे नहीं सकते। बस मैं यहाँ फटाफट रोटी बना रही थी। गर्मी लग रही थी आज तो बहुत ज़्यादा है, और थोड़ी सी आज सुबह सुबह मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, पर क्या करूँ, खाना तो बनाना पड़ता है। फिर विशाखा आ गई थी, कहने लगी मम्मी मैं बना लूँगी, तो हमारी तबीयत सही नहीं लग रही। फिर 2-4 रोटी रह गई थी तो विशाखा ने बना दी। और यहाँ पर मैं जैक की रोटी कर रही हूँ, क्योंकि उसे भी लग रही है भूख, तो टाइम हो रहा था तो उसके लिए भी कर देती हूँ। तो जी खाना वाना हमने खा लिया था, फिर लेट गए थे। फिर आई थी निकिता, तो 3 बज रहे थे, 3:30। तो कह रही थी मम्मी चाय बना दो, मुझे कहीं और जगह जाना है। यहाँ गुड्डा खेल रहा है और विशाखा यहाँ से उसके बाद गई थी। मैं कही थी विशाखा से तू चाय बना दे निकिता के लिए। तो कह रही मम्मी देखो तुम भी बना दो, मुझे नींद आ रही है। मैं कहा बेटा बना दे, मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं। और मैं गुड्डे से बात कर रही थी, तो कहती मैं अगर मैं चली जाऊँगी फिर कौन बनाऊँगा। मैं कहा उसके बाद तो मम्मी भी बना लेंगे। तो निकिता ना हो गई थी रेडी, तो मैं कहती मैं जल्दी बना दे विशाखा चाय। तो जी बस यहाँ विशाखा चाय बना के लिए आई थी, और यहाँ पर हम चाय नाश्ता कर रहे हैं। और विशाखा जाकर फटाफट बना के लिए आई थी। और उसके बाद तो जी बस यहाँ पर हमारी यही बात चल रही थी। तो विशाखा ये कह रही थी मम्मी अब तो मैं चली जाऊँगी, फिर कौन पिलाएगा चाय। मगर कोई बात नहीं, जब तक है जब तक तो पिला दे। और बस यहाँ मैं कह रही थी निकिता से, मैं कह रही निकिता पी ले जल्दी से चाय, ठंडी हो रही है। तो वो अपने काम में बिजी हो रही है। तो बस कई बार काम है, मैं कहा भाई चाय पी ले। कह रही मम्मी अभी पीऊँगी, थोड़ा सा काम है मेरा।
जी निकिता चली गई थी, फिर हम आ गए थे बाहर। तो यहाँ पर आ गया है डिलीवरी वाला, क्योंकि इसके ना जो कपड़े मंगाए थे वो छोटे आए थे, फिर उन्होंने बड़े रिटर्न करके मंगाए थे। और जैक को देखो ऐसा सोच रहा कि बस मैं चला जाऊँ, और इसके पापा यहाँ खेल रहे हैं गुड्डा के साथ। गुड्डा यहाँ खेल रहा है और बस यहाँ दोनों ही खेलते रहते। इसके पापा है ना गुड्डा के साथ खेलते रहते हैं। और अब जब गुड्डा का जाने का भी टाइम और अपने बाबा के जाने का, क्योंकि यह 13-14 तारीख में चला जाएगा। और यहाँ पर निकिता विशाखा ने ले लिया अपने जो सबने मंगवाया था। मुझे ये लग रहा है इसके पापा का कि इसके पापा का कैसा जी लगेगा, मुझे सोच के ही आ रहा है मैं तो, क्योंकि अब तो बहुत खुश हैं। और जब ये गुड्डा चला जाएगा अपने बाबा के घर तो ये मज़ा बहुत डर लग रहा है इनका, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं ऐसा ही बहुत ज़्यादा है। तो ये कहावत बिल्कुल सही है कि मूल से ज़्यादा प्याज पसंद होता है। और हम इसके साथ इतना घुल मिल गए, मतलब इतना खिलते हैं इसके साथ, पता नहीं हमारा तो मन कैसा लगेगा कैसे नहीं। उसके बाद निकिता भी आ गई थी और इसने क्या करा, जैक ने गुड्डा का खिलौना एकदम उठा लिया और मुंह में दे लिया। तब तो ये बेकार हो गया, अब तो इसे देना पड़ेगा जैक को। तो ये जो है अपने विशाखा साड़ी पहन के देख रही थी। ये वाली साड़ी मैंने दिलाई है और एक विशाखा ने अपने पैसों से खरीदी, ये वाली मैंने दिलाई है। और ये पेटीकोट पहन के देख रही थी साड़ी, कहती मम्मी मैं मोटी तो नहीं होगी। मैं कहा भाई तू मोटी नहीं हुई, बिल्कुल अच्छी लग रही है और तेरे ऊपर जच भी रही है ये साड़ी। इसमें फूल वोल सब लग गया है, ब्लाउज सिलने गया है इसका। कह रही थी पापा को दिखाता हूँ, मैं कहा जब दिखाया अपने पापा को। तो जी निकिता फिर कहीं जा रही है, अब जाकर जल्दी आएगी क्योंकि जाना है हमें मूवी देखने। और ये खिलौना मांग रहा था वही वाला जिसने उठाया था, पर हम दे नहीं सकते, फिर ये खा लेता है। तो उसके बाद निकिता आ गई थी अपने काम से। अब जब मैंने खिचड़ी बना ली थी, इसके पापा तैयार हो गए मूवी देखने के लिए। तो निकिता के साथ कहती थी, मैंने कहा निकिता फटाफट खा ले। मैं विशाखा से कहती थी, मैं कहा तू भी खा ले चल। पर ये गई नहीं, पर इसका टिकट हो रहा था, पर इन्हें टिकट करवा दिया बेकार। इन्हें मना कर दी कि मम्मी मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि गुड्डा के वजह से। और तो जी हम जा रहे हैं मूवी देखने। ये क्या हुआ? ऊपर है अच्छा ऊपर कौन सी मंजिल भाई है? ये तो गाइस हम जा रहे हैं फिल्म देखने में, निकिता इसके पापा देखने जा रहे हैं कौन सी, पति पत्नी और वो। और विशाखा रचित है घर पर। और 8:30 बजे की मूवी करी और मुझे भी नींद सी आ रही है बहुत। तो आंखों में मेरे कहने क्या हो गया। बस मैं और निकिता और उसके पापा आए हैं, रचित तो आया नहीं क्योंकि वो दोपहर देखे आया था मूवी। और विशाखा का भी टिकट हो रहा था पर वो आई नहीं, कहने मतलब मना कर दिया मम्मी मैं नहीं जा रही। और यहाँ पर जब बस आ गए हम, पिक्चर हो गई यहाँ पर, हमारी थोड़ी सी निकल भी गई थी और गाड़ी खड़ी करवा रहे हैं यहाँ पे। और फिर इसके पापा और निकिता गाड़ी खड़ी करके आ गए थे और बस मैं आगे आ गई थी, मैं धीरे धीरे चल रही थी। तो अभी वैसे बहुत लोग जा रहे थे और यहाँ पे बस यहाँ पर टिकट दिखाई गई। एक टिकट हमारा बिल्कुल हो गया बेकार। हमने बहुत कही विशाखा को पर वो आई नहीं। और बस यहाँ पे हम चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं निकली थी, सोई हुई थी पिक्चर। तो जी अभी हम बस थिएटर में घुस रहे हैं और इसके पापा का वहाँ मतलब गाना चल रहा था, बस यहाँ डांस करने लगे, ये देखो। तो जब देखने हमें सीट और पिक्चर हो गई थी शुरू। जिस मनोज व्यक्ति विशेष की तुम तो यहाँ पर हो गया है इंटरवल और बस अभी लोग भाग जा रहे हैं बाहर। उसके बाद पिक्चर फिर शुरू हो गई थी और अब होने वाला है एंड। और तो जी बस हम अभी बैठे थे, देख ही रहे थे, गाना अच्छा लग रहा था, वो गाना बहुत अच्छा लगता है ये। और अब जब निकल गए हैं बाहर, अब वो बज रहे थे 11:30 या पता नहीं 11:15 बज रहे थे, पिक्चर लेट खत्म हुई थी। और अच्छी पिक्चर थी पर विशाखा नहीं आई। तो मैंने कहा भी था फ़ोन करके, मैं कोई ज़्यादा शोर नहीं था, फिर मैं कहा तो आ जाती, कहने लगे नहीं मम्मी मुझे नहीं देखनी। उसके बाद अब जब हम गाड़ी निकाल रहे हैं, अब चलते हैं घर की ओर। तो यहाँ हमारी गाड़ी है ना ठुकने से भी बच गई थी। एक संजीव कुमार की थी, एक और विद्या सिन्हा की। वो तो बहुत बड़े ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो जब चलती है, अब जब घर पे पिक्चर देख के। तो
जी हम आ गए थे अपनी सोसाइटी में, और अब जब ऐसे लिफ्ट से चलते हैं ऊपर, देखते हैं कौन सो रहा है जाग रहा। मुझे पक्का पता है हमारा जैक तो बेचारा जाग रहा हो। एक ऐसा मतलब डॉग इतना मतलब अच्छा है कि जो इतना वफादार होता है, और जब तक हम नहीं आएंगे जब तक वो सोने का नहीं, और एकदम बाहर निकल कर आएगा। तो जो जैसे मैं सोच रही थी वैसे ही हुआ, और जैक जैसे दरवाजा खोला तुरंत जैक बाहर आया, और मेरा इंतज़ार कर रहा था। कोई करे न करे पर हमारा जैक भी इंतज़ार करता है। तो इतने प्यारे होते हैं ये बेचारे, इन्हें मतलब किस चीज़ का लालच है, इसका कोई किसी का लालच नहीं है, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए इन लोगों को और कुछ नहीं। और हम वो प्यार हम बहुत करते हैं अपने जैक को। तो जी बस यहाँ पे विशाखा भी सो गई थी, रचित भी सो गया था, केवल मेरा जैक इंतज़ार कर रहा था। तो गाइस अब बज रहे हैं 11:15 बज चुके हैं आते आते, और विशाखा कर रही थी इंतज़ार। विशाखा का टिकट करवा रखा था पर ये गई नहीं, इसने मना कर दिया बच्चे की वजह से, और रचित भी यही रहा था इसके पास। तो जब बस यहीं रोकते हैं हम अपने वीडियो को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।